हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, कल मैंने आपको यूरिक एसिड और साइटिकालिक के लिए कुछ नुस्खे बताए थे। तो आज मैं दोस्तों ने कहा था कि बीपी हाई लो पर भी कुछ नुस्खा दें। तो मैं बीपी हाई लो पे आपको चंद नुस्खे बताता हूँ। तो आप उनको नोट करें, बनाएं और अपने मरीजों की दवाएं लें। और ये दोस्तों एक नंबर था जो वीडियो में कट गया था, 98 144 0 29 61 98 144 0 29 61। बलदेव सिंह, जलालाबाद, फाजिलका, पंजाब। ये पंजाब के हैं। इनके पास आपको रोशनाइट कैप्सूल मिल सकते हैं। आप इनसे संपर्क करें। और जिनको रोशनाइट कैप्सूल चाहिए पंजाब में, जो फाजिलका जलालाबाद की आसपास हो, तो इनसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, बीपी हाई का जो मेन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, पहले मैदा को साफ करें। मैदा अच्छी तरह से साफ हो। तो क्योंकि मैदे के अगर साफ ना हो, गुर्दों में सोजिश हो, अंदर गंदे मवाद हो, तो बीपी हाई होता है। और भी कई कारण हैं, लेकिन यह हर हकीम को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, जो भी बीपी हाई के लिए जितनी भी जड़ी बूटियों की आपको मैं जड़ी बूटियों पे ही आपको बताऊंगा। तो अगर कोई याद आ गया तो दूसरा भी मैं कुछ सा भी तो वो भी बता दूंगा। तो क्योंकि जड़ी बूटियां हर हकीम बना लेता है, वो बना लेगा। तो जो भी हाई बीपी के लिए या दिमाग के लिए एक चीज़ है सब्ज़ की प्रदान, उसके साथ काफ़ी अलग अलग हिसाब से जड़ी बूटियां मिलाकर नुस्खे को तैयार किया जाता है। लेकिन एक चीज़ है, एक की भी दो लगा लें। तो एक तो सदाबहार है, वो है असरोल। इसके दो तीन नाम हैं, मैं बता देता हूँ। असरोल, छोटी चंदन और सर्पगंधा बूटी। ये तीन नाम तो इसके विख्यात हैं, एक चीज़ के जो बीपी की किसी भी दवाई में पड़ती है। तो आप क्या करें कि असरोल, छोटी चंदन या सर्पगंधा बूटी, ये एक ही बूटी का नाम है। अलग अलग शहरों में अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं। जहाँ असरोल हो, वो सर्पगंधा बूटी या छोटी चंदन एक ही चीज़ है। सो दोस्तों, आप क्या करें, असरोल ले लें 120 ग्राम। कसनीस, ये दूसरा जो मैंने बताया था, उसे ये सूखे धनिए को बोलते हैं कसनीस। सूखा हुआ धनिया, जो धनिए के बीज होते हैं, उसको कसनीस बोलते हैं। तो सूखा धनिया आपने लेना है 24 ग्राम। काली मिर्च 24 ग्राम। बड़ी इलायची के बीज आपने 12.5 ग्राम। और उस्त खदूस, ये भी आपको पंसारी से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ये 120 ग्राम। तो आपने ये सभी चीज़ें
ग्राइंड करके और इनका पाउडर तैयार कर लेना है और इसके 1,000 mg के कैप्सूल भर लें और ये आप सुबह, दोपहर और शाम को पानी से दें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हो, अब जैसे गर्मियां आने वाली हैं, उनमें किसी का बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा खतरा होता था। अब गर्मियों आने वाली हैं, सभी बना कर रखें। तो किसी को ज़्यादा पुराना हो और बहुत ज़्यादा हो तो आप यह डबल 2 ग्राम यानी कि 2-2 कैप्सूल भी दे सकते हैं। तो यह आप हफ्ता 2 हफ्ता दें और उसके बाद थोड़ा घटाकर 15-20 2-3 हफ्ते खिलाएंगे तो आपका बीपी बिल्कुल लेवल पे रहेगा। तो दोस्तों ये बना लें। और दूसरा एक वृक्ष होता है जिसको कचनार बोलते हैं, कचनार। वो भी एक अकेला ही बहुत बढ़िया बीपी पे काम करता है। कचनार के पत्ते ले लें, उसके फूल ले लें, तो जड़ तो ना हो तो उसकी शाल ले लें। ये तीनों चीज़ें जिसके पास यह वृक्ष हो कचनार का तो उसको ये चीज़ें छाया में सुखा कर रख लें। और ये अकेली ही भी सुबह शाम एक एक आधा चम्मच खाने से आदमी की बीपी की प्रॉब्लम हाई की ठीक हो जाती है। और दूसरा इसमें आप चीनी मिला सकते हैं। ये पाउडर में चीनी मिला लें और फिर 2 ग्राम तक से 4 ग्राम तक की खुराक दें। और जिनको शुगर और बीपी हाई भी रहता है तो उनको यह आप बिना चीनी से खिलाएं तो बहुत अच्छा काम करता है। ये केवल कचनार के फूल, शाल और पत्ते। जी जनाब। अब और नुस्खा अगला है असरोल छोटी चंदन यानी कि छोटी चंदन। और ये आपने 100 ग्राम, तो कसनीस धनिया, तुखम धनिया बोल सकते हैं आप, 25 ग्राम लें। बड़ी इलायची 25 ग्राम लें। और मग पीपल, जिसको मग पीपल बोलते हैं, वो आप 50 ग्राम ले लें। इनको पीस कर बराबर और इसके आप 500 mg के कैप्सूल भर लें। और यह भी आप दिन में 3 बार दें जिनका बीपी बहुत हाई रहता हो। और कभी ऐसा भी हो जाता है भाई कि आदमी को आपके पास कोई मरीज आ जाए और उसका ही बीपी बहुत हाई हुआ है तो आप यही खुराक 500 mg के 15-15 मिनट के बाद 3-4 बार खिलाएं तो उसका बीपी लेवल आ जाएगा और उसके बाद रूटीन से देने लगें। तो तीसरा नुस्खा वही असरोल 50 ग्राम लें, धनिया 50 ग्राम लें। और यह सफ़ेद चंदन, दोस्तों दिमागी बीपी में सफ़ेद चंदन और इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जो थोड़े से पैसे खर्च ले क्योंकि सफ़ेद चंदन थोड़ा महंगा होता है इसलिए सफ़ेद चंदन डाल लें। तो असरोल 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, सफ़ेद चंदन 50 ग्राम। ये अगर आप बना लेंगे तो ये भी 1000 mg का कैप्सूल दिन में 2 बार दें। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो 3 बार भी दे सकते हैं पानी से। इसकी एक और हमें फ़ायदा होगा कि जिन दोस्तों को बीपी के कारण या वैसे भी किसी को हो छपाकी, एक छपाकी हो जाती है जिसको शायद अल्टीकेरिया बोलते हैं, अल्टीकेरिया इंग्लिश में अल्टीकेरिया बोलते हैं। छपाकी हो जाती है, यहाँ अपने जिस्म पे मोटे मोटे से धब्बड़ हो जाते हैं लाल लाल और आदमी के बहुत ज़बरदस्त खारिश होती है, वो उसको बोलते हैं छपाकी। तो यह उस पर भी बहुत ज़बरदस्त काम करेगा ये चंदन, असरोल और धनिए वाला नुस्खा।
अब दोस्तों आगे आते हैं। आपने गुड़हल देखी होगी, गुड़हल एक लंबी लंबी सी फलियां होती हैं और इतनी इतनी मोटी होती हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी सी प्रकार में चली जाती हैं। उसका मुझे अब नाम दूसरा याद नहीं आ रहा, गुड़हल बोलते हैं। आप सर्च कर लें यूट्यूब पे, जिसको ना पता गुड़हल। लंबी लंबी फलियां होती हैं और जब उसका वृक्ष होता है तो उसको पीले रंग के फूल लगते हैं, तो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। तो इसके अंदर से बीज निकलते हैं जैसे सिक्के होते हैं और अंदर से काली होती है। कई हकीम लोग पुराने जो थे वो जानते होंगे कि इसके खाने से बच्चों की टट्टियाँ भी रुक जाती थी, और जिनको कब्ज है और उनकी कब्ज के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे। तो ये आपने ले लें और इसका चूर्ण बना लें, पकी हुई लेनी है। तो जितना मान लो मसलन अपना 100 या 200 ग्राम चूर्ण है तो 100-200 ग्राम आप नींबू का रस डालकर इसमें डाल दें, एक खरल में डाल लें पाउडर करके और नींबू का रस डाल दें, और फिर उसको जब वो सूख जाए तो उसको दोबारा फिर ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसके 1000 mg के कैप्सूल भर लें और सुबह शाम दें। दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, बीपी हाई किसी का ज़्यादा हो। और यह पानी से दें। यह 2 हफ्ते आप खिलाएं मरीज को लगातार, और यह बीपी हाई की वही ब्रेक लगा देगा। यह भी मुजर्ब नुस्खा आप नोट कर लें। अच्छा, और अगर किसी के पास कुस्ता सदब सदब सीप होती है, उसको किसी भी तरीके से नीम में किया हो या वैसे ही आग में जलाकर उसका कुस्ता किया हो, सीप का कुस्ता सदब कुस्ता बोलते हैं। अगर किसी के पास हो वह हो असरोल और कुस्ता सदब, इनको बराबर मिलाकर 500 mg के कैप्सूल भर ले, तो यह बीपी हाई को कंट्रोल करता है, लेवल सही लेके आता है। और जिनको नींद नहीं आती और छपाकी, दोस्तों इसी उसमें यह भी छपाकी को ठीक करेगा। तो दोस्तों नुस्खे हज़ारों हैं, और हम जितने नुस्खे बिल्कुल मुजर्ब होते हैं वही मैंने दिए हैं। और कितने दोस्त हैं जो काफ़ी बताए हुए नुस्खे और उनसे उन्होंने काम किया, मालिक ने उन पर रहम किया, उनके हाथ में शिफा दी, तो आज वो अपने मरीजों की दुआएं ले रहे हैं। सो दोस्तों नुस्खा ना मेरा है ना किसी का है, लेकिन जब किसी ने बना लिया तो फिर उसी का नुस्खा हो जाता है। तो आपने एक भी नुस्खे पे किसी पे काम कर लिया तो वो नुस्खा आपका कामयाब हो गया, तो फिर वो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। सिर्फ जहाँ नुस्खा फेल होता है वहाँ या तो बनाने वाले की कमी होती है या खाने वाले की कमी होती है कि उसने उस परहेज के साथ खाया कि नहीं खाया, यहाँ हकीम ने उसको हदायत की है कि जहाँ उसकी तस्कीस की है कि नहीं, कि उसको उसका कारण क्या है, पेट में खराबी है या कोई उसको अंदर गंदगी है या बीपी किस कारण बढ़ता है, उसकी थोड़ी सलाह कर ले, कब्ज़ ना होने दे, मैदा साफ़ रखें और गर्मी से बचने के लिए जो उपाय होते हैं वो करें, तो आपके नुस्खे कामयाब हो जाते हैं। हम नुस्खा दे दें तो वो अगला परहेज से ना खाए तो उसमें आपका दोष नहीं है, आपने केवल उसी तरह से बनाना जैसे ये अल्लाह पाक ने ये फूल जब से उग रहे हैं, सदियों से उग रहे हैं, और वैसे ही हैं जैसे अल्लाह पाक ने धरती पे उतारे थे। आज जानवर पक्षी हैं वो रात को सदियों से ही वो शाम जैसे सूरज डूबता है वो अपने घर को चले जाते हैं, और अपने सिर पे कोई भी चीज़ उठाकर नहीं लेके आते कि कल को अगर मुझे को बुखार हो गया तो
या मुझे रात को भूख लगी तो मैं उसके लिए ले जाऊं। आज भी मधुमक्खी फूलों से जो शहद लेके आती है वो शहद अपने छत्ते में ही जमा करती है, ना कि उसने अलग अलग से कोई बैंक नहीं बनाया। इतने सालों से इंसान उसको नोच रहा है, उसमें से शहद निकाल रहा है, लेकिन उसने कोई भी ऐसा जरिया नहीं अपनाया कि इंसान उसका शहद उससे ना छीन सके, क्योंकि ये सभी उस अल्लाह पाक के, उस वाहिगुरु परमात्मा की रजा में, उसकी रजा में रहना चाहते हैं। और एक इंसान है जो इन सभी चीज़ों से परे है। आज गाय वैसा ही दूध देती है, बकरी वैसे ही दूध दे रही है जो वर्षों से दे रही थी। तो हमने उनके नीचे से दूध को निकाला, उनको बछड़ों को भरपेट दूध नहीं दिया, बकरी के मेमने को भरपेट दूध नहीं दिया, और उसको थोड़ा सा देकर और उसमें से दूध हमने छीन लिया। इसको हम छीनना बोलेंगे। तो दोस्तों, आज भी बकरी ने दूध देना बंद नहीं किया, उसने उसमें पानी नहीं डाला, उसने उसको जहरीला नहीं किया, ना गाय ने किया ना भैंस ने किया, क्योंकि वो उस अल्लाह पाक की रजा में खुश है। तो ना वो रात को अपने लिए कुछ रखते हैं, ना उन्होंने बैंक बैलेंस बनाए हैं, कुछ ही की जरूरत नहीं है सिवाय इंसान के। इंसान को केवल बेसब्री है। अब हम आज भी देख लें, जितने भी जीव जंतु इंसान को छोड़कर जो इंसान के टच में नहीं है, वो वैसे ही जी रहे हैं जैसा हुक्म उनको अल्लाह पाक ने देकर भेजा है, और वो उसमें खुश हैं। लेकिन इंसान खुश नहीं है। जहाँ से भी जैसे भी उसको मिलता है वो छीनने पे ज़्यादा जोर रखता है। और अगर आप किसी को 11 महीने किसी को आप दे रहे हो और साल के अखीरले महीने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी या किसी कारण आपने नहीं दिया, तो वो एक केवल इंसान है जो आपके मुंह पे मूत देगा। तो 11 के 11 जो महीने आपने उस पर प्यार मोहब्बत दिखाई है, वो उन पे सब पे मूत देगा कि 12वें महीने भी मुझे क्यों नहीं दिया। और जो जानवर हैं, आज भी आप उसको घास डाल रहे हैं। बकरा कसाई के पैर चूमता है और आखिर को उस बकरे को उसने कसाई काट देता है। कुत्ता घर में रख लो, वो पूंछ हिलाता है, उसके पाँव को छूता है और चूमता है। हम इंसान इन सब से नीचे हो चुके हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान की जुनी सबसे बड़ी बनाई थी, लेकिन हमारी करतूतों से हम इनसे भी गए गुजरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब आप एक और ऐसा करें भी, किसी के पास ये गुलाब से बना हुआ हो या किसी भी तरीके से कुस्ता चांदी हो, चाहे आप बाजार में से ले लें, तो वो आप 1 तोला चांदी लें और उसको हल्का हल्का सा खाते रहें। मुरब्बा आप ऐसा करें, सेब का मुरब्बा ले लें, सेब का मुरब्बा लें, सुबह उस पर थोड़ा सा रत्ती अद्धा रत्ती वो डाली और उसको निहार मुँह चबा चबा कर खा गए। आपका 1 तोला जब चांदी खा लेंगे, आपका बीपी बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो दूसरा दोस्तों, आप ऐसा करें कि अगर कोई नसादर ले लें आप 25 ग्राम, सत पुदीना ले लें 20 ग्राम, और नमक मदार, ये अब मैं थोड़ा सा कुश्तों की तरफ जाता हूँ जहाँ थोड़ी सी मेहनत है, क्योंकि मैंने कल थोड़ी सी वीडियो में बताया था कि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते
किसी गुरु उस्ताद के पास जाकर सीखना नहीं चाहते, उनके पास समय नहीं है और वो उनके पास पैसे हैं तो वो हदिया देकर नुस्खा ले सकते हैं। लेकिन मुझे मेरी बात को समझे बिना ही बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज कर दिया कि आप यह हदिया लेकर नुस्खा बताने का सिलसिला ना शुरू करें। तो अब देखो, जो मैंने पीछे बताए हैं बिना सोचे समझे उन पे सब पे एक बार में ही पानी मार दिया, बात को समझा नहीं। मैंने बार बार कहा कि मैं नुस्खे बेचता नहीं हूँ। अगर कोई आदमी है, मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ, वो मेहनत नहीं करना चाहता तो वो पैसे लगाकर किसी का करे, वो जो मर्जी करे, आपके मरीज थोड़ी ले जाएगा, वो सारे संसार को थोड़ी वो अपनी दवाई दे देगा। अगर मैं दवाई आपको बता देता हूँ, आप बनाए ना बनाए, कंपनियां बनाकर सारे दुनिया को लूट जाएंगी। ये इस बात को समझना चाहिए। जो नुस्खे हम हदिया लेकर देंगे वो चंद लोगों पे रहेंगे और वो अपना रोजी रोटी चलाएंगे, उनके बच्चे चलाएंगे, उसमें दूसरे हकीमों का कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं आपको यूट्यूब पे बताता हूँ तो वो अगले दिन कंपनी बना देगी और कंपनी धड़ाधड़ दुनिया को लूट कर खा जाएगी। नुकसान समझा करें, नुकसान बोला मैंने क्यों बोला। तो अब जो मेहनत कर सकते हैं वो क्या करें, मदार का नमक बनाए, उसको जलाकर। नमक कैसे बनता है मैंने वीडियो में पीछे बता रखा, वो नमक बनाए। तो ये नुसादर ले लें आप, कच्चा 25 ग्राम, तो सत पुदीना 20 ग्राम, और इसमें 15 या 12 ग्राम, 15 ग्राम आप डाल दें ज़्यादा से ज़्यादा नमक मदार, और इसकी अच्छी तरह से खरलाई करके, और इसकी खुराक है 1 रत्ती से 2 रत्ती से ज़्यादा 2 चावल से 4 चावल, सॉरी रत्ती निकलत मुंह से, 4 चावल तक की खुराक दें। तो देखें कैसे बीपी सेट नहीं होता। वर्षों से लोग बीपी की गोली, अब देखो दोस्तों क्या है, हम समझ नहीं पा रहे, इन कंपनियों ने आयुर्वेदिक को दबाने की कोशिश की है। तो क्या कर रही हैं वो केवल ये बोलती हैं कि आप कंपनी की चीज़ लो। वो कंपनी चीज़ कैसी बनाएगी, आल जिंदगी जब तक हम जिएंगे वो कंपनी की दवाइयाँ खाते रहेंगे और जीते रहेंगे। आज क्या है, बीपी की गोली सबसे पहले 10-15 रुपए का पत्ता था, आज 100-125 रुपए का पत्ता आता है, और शायद इससे महंगा भी आता हो। ये हमने तो कभी खरीदा नहीं, दोस्तों ने बताया था। तो क्या है, पहले लोगों को आदत डाल दी, अब वो बीपी की गोली रेगुलर खा रहे हैं। बस वो बीपी अगर नहीं खाते तो उनका बीपी बढ़ जाता है। लेकिन आप आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हो, अगर आज आपने नहीं खाई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बीपी बढ़ जाएगा। वो दवाइयों से गारंटी से बढ़ेगा। आज दवाई नहीं खाई क्योंकि वो दवाइयाँ आपके अंदर घर बना लेती हैं। अब उसमें टुपका डलता रहता है तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन बीमारी आपके अंदर गुण की तरह बढ़ती जा रही है। तो ये जो नुस्खे हैं ये आपको सदा के लिए बिना नुकसान से, बिना आदत से आपके मरीजों को ठीक करेंगे। अब आप बीपी की गोली जो खा रहे, करोड़ों खरबों रुपए की डेली कंपनियों की दवाई बिकती है, तो वो कैसे कहेंगे आयुर्वेद को अच्छा। तो कुछ दोस्त हैं मेरे पाकिस्तान में, वो बता रहे कि पाकिस्तान की तो सरकार ने उन पे बैन भी लगा दिया है कि ऐसा काम करने जा रहे हैं कि बिना कंपनी की दवाई आप ना रख सकते हैं, चाहे आयुर्वेदिक रखनी वो भी कंपनी बना कर देगी। तो दोस्तों जिस एक आयुर्वेदिक ही है जिसके बलबूते पर आज इंसान थोड़ा हौसले पर बैठा है, नहीं तो आदमी के पास कुछ नहीं है। आप आयुर्वेदिक को समझो और इसको अपनाओ। अगर आपको कम से कम आपके घरों में तो मरीज आते हैं जब वो ठीक हो जाएं, आप मतलब नहीं भी बनाओगे तो घर में तो लोग आएंगे, तो आपके पास कुछ होगा तो आप उसको तंदुरुस्त कर देंगे। पहले क्या लोगों की क्लीनिंगें होती थी, हकीम केवल अपने घर में रहते थे, खेतों में घूमते रहते थे, अपना खेती बाड़ी करते थे, सन्यासी ऐसी तपस्या करते थे, घूमते फिरते रहते थे, तो ऐसी दवाइयाँ देते थे।
तो ज़रूरी है हमें क्लिनिक खोल के तो करना है। अगर क्लिनिक नया हो लेकिन आपके पास हुनर हो तो मालिक मरीज आपके पीछे पीछे दौड़ाएगा। तो दोस्तों आप क्या करें, ये जो मैंने आपको मदार वाला बताया है, आप क्या करें कि तुखम कासनी और तुखम कलवंजी। देखो कलवंजी एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसके मैं गुण गणाने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो होगी। आप यही समझ लें कि यह मालिक की एक इंसान को देन है, एक उपकार है। किसी भी बहाने से आप कलवंजी खाते रहें, सब्जी में डाल लिया करें या वैसे ही निकलते एक आधा ग्राम कभी कभी खा लिया करें। हजारों मर्ज बिना मौत से यह हर बीमारी का इलाज है। तो आप क्या करें, कलवंजी ले लें और कासनी के बीज ले लें, इनको बराबर पीस लें और इनका आधा चम्मच तक किसी को खुराक दें और उसमें 1 2 3 4 चावल तक यह दवाई डाल दें जो मैंने बताई है नमक मदार वाली। तो चंद दिनों में आदमी की यह बीपी को सेट कर देगा। अगर इससे भी अपना पेट ना भरे तो असरोल 20 ग्राम ले लें, वही जो मैंने पीछे बताया धनिया, तुखम धनिया कसनीस, ये आप 10 ग्राम ले लें। चंदन सफ़ेद, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा पीछे जो चंदन का नुस्खा बताया तो किसी के पास ज़्यादा खरीदना ना हो तो इसमें कम चंदन डाल लें। आप 10 ग्राम चंदन डाल लें और काली मिर्च 10 ग्राम डालकर इसको एन अच्छी तरह से पीस लें। तो ये मैं आपको बता दूं, कोई नुस्खा बनाए ना बनाए, ये नुस्खा बना लेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। इसमें आपने क्या करना है, 20 ग्राम असरोल, 10 ग्राम कसनीस और 10 ग्राम सफ़ेद चंदन का बुरादा, 10 ग्राम काली मिर्च, ये 4 चीज़ों को पीस कर अच्छी तरह से आप 500,000 mg का कैप्सूल भर लें। दिन में 4 बार पानी से खिलाएं। अब इसके फायदे बढ़ जाते हैं। देखो चीज़ें वही हैं जो कम ज़्यादा करना, उससे उसके फायदे और बीमारियां से ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अब आपने क्या करना है, जिसको भी खून में बहुत गर्मी है और उसके कारण उसको या बीपी बढ़ जाने के कारण आदमी को पागलपन सा हो जाता है, उसको दें। या पागलपन को भी ठीक करेगी, हाई बीपी को भी ठीक करेगी, यह छपाकी भी ठीक करेगी। यह जिनको नींद नहीं आती बेखबी, उसको नींद अच्छी आएगी। और जिनको मान लो सोते समय भी डरावने या गंदे ख्वाब आते रहते हैं, यह मालिक उन पर भी शिफा करेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपके खिदमत में चंद नुस्खे हाजिर कर दिए। मेरा अब यही है कि मैं आपको 2 2 4 4 5 5 नुस्खे साथ में बता दूं ताकि जो इलाके में जिसका चीज़ मिलती हो तो वो बना ले। अब दोस्तों इसके बाद आता है बीपी लो। एक तो जिन ये तकरीबन आप ये लगा लो 70% लेडीज को ही होता है। किसी को अनीमिया के कारण, किसी को खून की कमी के कारण, या कमज़ोर, या और भी कई कारण हो जाते हैं जिनका बीपी लो होता है। तो आप आपको मैं टोटका बताता हूँ, वो आप बना लें। आपने क्या करना है कि एक छोटी मिर्च आती है, तिखी लाल लाल मिर्च, छोटी छोटी लंबाई में छोटी होती हैं और तिखी होती हैं तेज, वो आप तिखी मिर्च ले लें। तिखी लाल मिर्च सूखी हुई ले लें और ये करियाने की दुकान से मिल जाती है। तो मान लो आपने 50 ग्राम मिर्च ले ली है और 50 ग्राम ही आप उसमें लौंग पीस दें और उनको अच्छी तरह से पीस कर खल में डालकर उसमें पानी डालकर लथपथ कर दें, यानी कि पानी से वो लथपथ सी हो जाए, यानी कि गिल्ली हो जाए।
तरबतर हो जाएं, फिर उसको आप रख दें। तो दोस्तों जब वो सारा रस पानी सूख जाए फिर इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप उसको आप 250 mg का कैप्सूल भर लें और एक कैप्सूल उसको दें पानी से दिन में, और 5-7 दिन कैप्सूल दें। बीपी लो वहीं स्टॉप राइट हो जाएगा। सो दोस्तों यह मेरी हाजिरी प्रवान करें और धन्यवाद दोस्तों।